अरे नेहा, मैं तुझे क्या बताऊं। मेरी गवार देवरानी ने मुझे पागल कर दिया है। रुबीना ने अपनी सहेली से फोन पर ऊंची आवाज में कहा। तभी पीछे खड़ी उसकी देवरानी अनुपमा ने उसकी सारी बातें सुन ली। उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने गुस्से में रुबीना की तरफ देखा और बोली, जेठानी जी, अपनी जुबान को थोड़ा कंट्रोल में रखिए। एक बार हो गया, दो बार हो गया, लेकिन रोज रोज खुद को गवार कहलवाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं गांव से आई हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गवार हूँ। आपसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ। मुझे सिंपल तरीके से रहना पसंद है, इसीलिए मैं ये सब पहनती हूँ। भाभी, आप अपने थोड़े ख्याल मॉडर्न बनाइए, तब आप मॉडर्न बनेगी। बाहर से तो आप मॉडर्न हो गई हैं, लेकिन अंदर से अभी भी 100 साल पुरानी वाली जेठानी ही हैं, जो हर समय अपनी देवरानी को परेशान करती है। रुबीना उसकी बात सुनकर तिलमिला गई। उसने फ़ोन काटा और घूरते हुए बोली, ओहो, अब तुम मुझे जवाब भी देने लगी हो। अपनी औकात मत भूलो अनुपमा। तुम इस घर में गांव से आई हो, इसीलिए तुम्हारी पहचान सिर्फ एक गंवार लड़की की है। अनुपमा की आंखें भर आई, लेकिन उसने फिर आगे कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप वहां से चली गई, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने ज़्यादा बहस की तो घर में फिर से तमाशा होगा। शाम को जब कुणाल ऑफिस से घर लौटा तो उसने देखा कि अनुपमा रसोई में चुपचाप काम कर रही थी। उसकी आंखें लाल थी। कुणाल समझ गया कि फिर किसी ने उसे कुछ कहा है। उसने धीरे से पूछा, क्या हुआ अनुपमा? पहले तो उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन जब कुणाल ने प्यार से उसका हाथ पकड़ा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सारी बात बता दी। कुणाल को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो जानता था कि उसकी भाभी रुबीना बहुत तेज स्वभाव की है। वो सीधे जाकर लड़ाई नहीं करना चाहता था। उसने अनुपमा को समझाते हुए कहा, तुम दिल पर मत लिया करो, भाभी का स्वभाव ही ऐसा है। ये सुनते ही अनुपमा दर्द भरी आवाज में बोली, सबको यही लगता है कि मुझे दर्द नहीं होता। गांव से आई हूँ तो क्या इंसान नहीं हूँ? हर दिन कोई न कोई मुझे गवार कह देता है। आखिर कब तक मैं सहूँ? कुणाल उसके सामने चुप हो गया, क्योंकि उसके पास उस दर्द का कोई जवाब नहीं था। दूसरी तरफ रुबीना अपनी सास अर्चना जी के कमरे में बैठी थी। वो गुस्से में बोली, मम्मी जी, आपकी छोटी बहू अब मुझे जवाब देने लगी है। अभी से ये हाल है तो आगे पता नहीं क्या करेगी। अर्चना जी ने भी बिना सच्चाई जाने अनुपमा को ही गलत ठहरा दिया। वो बोली, मैंने तो पहले ही कहा था कि गांव की लड़की को ज़्यादा सिर पर मत चढ़ाओ। ऐसे लोग जितना प्यार दो उतना ही सिर चढ़ जाते हैं। तभी श्याम प्रसाद जी कमरे में आए। उन्होंने दोनों की बातें सुन ली थी। वो गंभीर आवाज में बोले, किसी को बार बार गवार कहना अच्छी बात नहीं है। अनुपमा इस घर की बहू है, कोई नौकरानी नहीं। लेकिन रुबीना तुरंत बोली, पापा जी, आप तो हमेशा उसी का पक्ष लेते हैं। उसने आज मुझे पलटकर जवाब दिया है। श्याम प्रसाद जी समझ गए कि घर का माहौल धीरे धीरे जहर बनता जा रहा है। अगले दिन घर में पूजा रखी गई थी। रुबीना ने जानबूझकर सारी जिम्मेदारी अनुपमा पर डाल दी। सुबह से लेकर दोपहर तक अनुपमा अकेली काम करती रही। वो रसोई में गर्म चूल्हे के सामने खड़ी और लगातार पसीने से भीग रही थी, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। ऊपर से रुबीना बार बार अपनी सहेलियों के सामने उसका मजाक उड़ा रही थी। वो हंसते हुए बोली, देखो, मेरी देवरानी को गांव से आई है, लेकिन शहर की बहू बनने की कोशिश करती रहती है। उसकी सहेलियां भी हंसने लगी। अनुपमा का दिल टूट रहा था। उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा था, फिर भी उसे हर दिन अपमान ही मिलता था।
पूजा खत्म होने के बाद अनुपमा पानी का जग लेकर हॉल में जा रही थी। तभी अचानक उसका पैर फिसल गया और पानी रुबीना की महंगी साड़ी पर गिर गया। रुबीना गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने सबके सामने अनुपमा को जोर से धक्का दिया और चिल्लाकर बोली, तुमसे कोई काम ढंग से नहीं होता। पता नहीं कुणाल तुम्हें इस घर में क्यों ले आया। अनुपमा लड़खड़ा कर नीचे गिर गई। उसके हाथ में चोट लग गई। सब लोग वहां खड़े तमाशा देखते रहे, लेकिन किसी ने उसे उठाने की कोशिश नहीं की। तभी श्याम प्रसाद जी तेजी से आगे आए और उन्होंने अनुपमा को सहारा देकर उठाया। उनकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वो पहली बार रुबीना पर जोर से चिल्लाए, बस बहुत हो गया रुबीना, बहू हो इसीलिए अब तक चुप था, लेकिन इंसानियत की भी कोई सीमा होती है। रुबीना को अपने ससुर की डांट बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने गुस्से में कहा, अगर आपको वही इतनी अच्छी लगती है तो उसे सिर पर बैठा लीजिए। ये सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा गया। अर्चना जी भी घबरा गई। श्याम प्रसाद जी बिना कुछ बोले वहां से चले गए। दूसरी तरफ अनुपमा कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे लग रहा था कि इस घर में उसकी कोई इज्जत नहीं है। कुणाल ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसके दिल का दर्द कम नहीं हो रहा था। वो रोते हुए सिर्फ एक ही बात कह रही थी, आखिर मैंने इस घर में किस बात की सजा पाई है। रात के समय पूरा घर शांत था, लेकिन अनुपमा की आंखों में नींद नहीं थी। वो खिड़की के पास बैठी आसमान को देख रही थी। उसके हाथ की चोट अभी भी दर्द कर रही थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा दर्द उसके दिल में था। तभी कुणाल उसके पास आया और धीरे से बोला, सो जाओ अनुपमा, ज्यादा मत सोचो। अनुपमा की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। वो भारी आवाज में बोली, कुणाल, क्या गांव में पैदा होना इतना बड़ा अपराध है? जब से इस घर में आई हूँ, हर दिन मुझे मेरी औकात याद दिलाई जाती है। मैं कोशिश करती हूँ कि सबको खुश रखूं, लेकिन फिर भी मैं सबकी नज़रों में सिर्फ गंवार हूँ। कुणाल के पास कोई जवाब नहीं था। वो सिर्फ उसका हाथ पकड़कर बैठ गया, क्योंकि वो जानता था कि उसकी पत्नी अंदर ही अंदर टूटती जा रही है। अगली सुबह अर्चना जी ने जानबूझकर अनुपमा को बहुत जल्दी जगा दिया। वो बोली, बहू जल्दी उठो, घर के सारे काम तुम्हें ही करने हैं। रुबीना की तबीयत ठीक नहीं है। जबकि सच ये था कि रुबीना अपने कमरे में आराम से मोबाइल चला रही थी। अनुपमा बिना कुछ बोले काम में लग गई। उसने पूरे घर की सफाई की, नाश्ता बनाया और फिर कपड़े धोने लगी। लगातार काम करते करते उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, लेकिन किसी ने उसकी हालत नहीं देखी। दूसरी तरफ रुबीना अपनी सहेली नेहा के साथ बैठकर चाय पी रही थी। वो हंसते हुए बोली, देखना नेहा, मैं इस गांव की गवार को जिंदगी भर अपनी नौकरानी बनाकर रखूंगी। नेहा ने धीरे से पूछा, लेकिन रुबीना, वो तुम्हारा क्या बिगाड़ रही है? रुबीना का चेहरा अचानक बदल गया। उसने गुस्से में कहा, तुम नहीं जानती नेहा, जब से वो घर में आई है पापा जी उसी की तारीफ करते रहते हैं। पहले इस घर में सिर्फ मेरी चलती थी, लेकिन अब सब उसे सीधी सादी और संस्कारी बहू कहते हैं। मुझे उसकी ये मासूमियत बिल्कुल भी पसंद नहीं। दरअसल रुबीना को अनुपमा से नफरत नहीं थी, उसे डर था कि कहीं इस घर में उसकी अहमियत कम ना हो जाए। लेकिन अपने इस डर को वो घमंड और अपमान के पीछे छुपा रही थी। दोपहर में श्याम प्रसाद जी ऑफिस से जल्दी घर लौट आए। उन्होंने देखा कि अनुपमा तेज बुखार में भी रसोई में काम कर रही है। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। उन्होंने तुरंत पूछा, बहू, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही? अनुपमा मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, मैं ठीक हूँ पापा जी। तभी अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। श्याम प्रसाद जी घबरा गए। उन्होंने तुरंत कुणाल को फ़ोन किया और डॉक्टर को बुलाया।
डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, इसे तेज बुखार है और शरीर में बहुत कमजोरी भी है। इन्हें आराम की ज़रूरत है। डॉक्टर के जाते ही श्याम प्रसाद जी का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने अर्चना जी और रुबीना को बुलाकर कहा, तुम लोगों को जरा भी शर्म नहीं आती? लड़की बीमार है और उससे काम करवाया जा रहा है। रुबीना तुरंत बोली, पापा जी, इतनी भी क्या बीमारी है, थोड़ा बुखार ही तो है। तभी श्याम प्रसाद जी पहली बार बहुत कठोर आवाज में बोले, बस रुबीना, इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है। अगर यही हाल तुम्हारे साथ होता तो। रुबीना चुप हो गई, लेकिन उसके चेहरे का गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसे लग रहा था कि अनुपमा जानबूझकर सबका ध्यान अपनी तरफ खींच रही है। शाम को कुणाल अनुपमा के पास बैठा था। अनुपमा की हालत थोड़ी संभली तो उसने धीमी आवाज में कहा, कुणाल, मुझे मेरे गांव छोड़ आओ, मैं अब इस घर में नहीं रह सकती। ये सुनते ही कुणाल घबरा गया। उसने तुरंत कहा, ऐसी बातें मत करो अनुपमा, तुम इस घर की बहू हो। अनुपमा दर्द से बोली, बहू? इस घर में मुझे बहू नहीं, नौकरानी समझा जाता है। हर दिन अपमान सहते सहते मैं थक गई हूँ। उसकी बातें सुनकर कुणाल की आंखें भी नम हो गईं। वो समझ चुका था कि अगर अब भी उसने अपनी पत्नी का साथ नहीं दिया तो शायद वो उसे हमेशा के लिए खो देगा। उसी रात श्याम प्रसाद जी अपने कमरे में बहुत परेशान बैठे थे। उन्होंने अर्चना जी से कहा, तुम्हें नहीं लगता कि हम लोग अनुपमा के साथ बहुत गलत कर रहे हैं? अर्चना जी ने धीरे से कहा, मैं तो सिर्फ घर की शांति चाहती हूँ। श्याम प्रसाद जी बोले, घर की शांति किसी एक इंसान को तोड़कर नहीं बनाई जाती। वो लड़की इस घर के लिए सब कुछ कर रही है, फिर भी उसे सिर्फ अपमान मिल रहा है। उनकी बातें दरवाजे के बाहर खड़ी रुबीना सुन रही थी। पहली बार उसके चेहरे पर हल्की बेचैनी दिखाई दी, लेकिन उसका अहंकार अभी भी उसे अपनी गलती मानने नहीं दे रहा था। अगली सुबह अनुपमा मंदिर में पूजा कर रही थी। उसकी आंखें बंद थी और लगातार आंसू बह रहे थे। तभी पीछे से रुबीना आई और ताने मारते हुए बोली, वाह, अब भगवान को भी अपनी तरफ करने की कोशिश हो रही है। लेकिन इस बार अनुपमा चुप नहीं रही। उसने पलटकर रुबीना की तरफ देखा और कांपती आवाज में बोली, जेठानी जी, मैंने हमेशा आपको बड़ी बहन माना, हर अपमान और हर ताना सहा है, लेकिन अब मेरी सहन करने की ताकत खत्म हो रही है। इंसान को इतना मत तोड़िए कि उसके अंदर का दर्द नफरत बन जाए। रुबीना पहली बार अनुपमा की आंखों में इतना दर्द देखकर कुछ पल के लिए चुप हो गई, लेकिन तभी उसका घमंड फिर जाग गया। वो तिरस्कार से हंसते हुए बोली, तुम जैसी गांव की गंवार लड़की मुझे सीख देगी। अनुपमा ने अपने आंसू पोंछे और बिना कुछ बोले वहां से चली गई। लेकिन उसके जाते ही रुबीना के मन में एक अजीब बेचैनी पैदा होने लगी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि शायद वो सच में बहुत आगे निकल चुकी है। घर का माहौल दिन ब दिन खराब होता जा रहा था। अनुपमा पहले जैसी हंसमुख नहीं रही थी। वो हर समय चुपचाप अपने काम में लगी रहती। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। श्याम प्रसाद जी ये सब देखकर अंदर ही अंदर टूट रहे थे, लेकिन अर्चना जी और रुबीना के सामने उनकी ज्यादा चल नहीं पाती थी। दूसरी तरफ रुबीना को लगता था कि अनुपमा जानबूझकर सबका ध्यान अपनी तरफ खींच रही है। इसी गलतफहमी में उसका व्यवहार और ज्यादा कठोर होता जा रहा था। एक दिन वरुण के ऑफिस के कुछ बड़े लोग घर पर खाने के लिए आने वाले थे। अर्चना जी और रुबीना सुबह से तैयारियों में लगी थी, लेकिन हमेशा की तरह सारा काम अनुपमा पर डाल दिया गया। वो अकेली रसोई में खड़ी सबके लिए खाना बना रही थी। गर्म तेल की छींटों से उसके हाथ जल गए थे, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। दोपहर तक उसकी हालत खराब होने लगी। तभी रुबीना रसोई में आई और गुस्से से बोली,
अभी तक मिठाई तैयार नहीं हुई, तुमसे एक काम ठीक से नहीं होता। अनुपमा ने धीरे से कहा। जेठानी जी, मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन रुबीना ने उसकी बात काटते हुए कहा, कोशिश नहीं, काम चाहिए। गांव में क्या सिर्फ गोबर उठाना सीखा था? ये शब्द सुनते ही अनुपमा का दिल कांप गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली ताकि आंसू बाहर ना आए, लेकिन रुबीना यहीं पर नहीं रुकी। वो लगातार बोलती जा रही थी, तुम्हारे जैसी गंवार लड़की इस घर की इज्जत कभी नहीं बन सकती। पता नहीं कुणाल ने तुम में ऐसा क्या देख लिया। तभी अचानक अनुपमा ने जोर से थाली नीचे रख दी। उसकी आंखों में दर्द और अपमान साफ दिखाई दे रहा था। वो कांपती आवाज में बोली, बस जेठानी जी, बहुत हो गया। रुबीना उसकी तरफ बढ़ी और ताने मारते हुए बोली, वरना क्या कर लोगी? तभी गुस्से और अपमान से कांपती अनुपमा का हाथ अचानक उठ गया और एक जोरदार तमाचा रुबीना के गाल पर पड़ गया। पूरा घर सन्न रह गया। कुछ पल के लिए जैसे समय रुक गया। रुबीना अपनी जगह पर खड़ी रह गई। उसकी आंखों में हैरानी थी, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि हमेशा चुप रहने वाली अनुपमा ऐसा कदम उठा सकती है। तमाचे की आवाज सुनकर अर्चना जी और श्याम प्रसाद जी भी रसोई में आ गए। अर्चना जी गुस्से में चिल्लाई, अनुपमा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? रुबीना की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने गाल पर हाथ रखा और गुस्से में बोली, देख लिया मम्मी जी, यही संस्कार हैं इसकी गांव वाली परवरिश के। लेकिन तभी अनुपमा फूट फूट कर रो पड़ी। उसने दर्द भरी आवाज में कहा, हाँ, मैंने तमाचा मारा है, क्योंकि मैं इंसान हूँ, पत्थर नहीं। रोज रोज अपमान सहते सहते मैं टूट चुकी हूँ। हर दिन मुझे गवार कहा गया, नौकरानी समझा गया। आखिर कब तक चुप रहती मैं? उसकी बातें सुनकर पूरा घर शांत हो गया। अनुपमा रोते हुए बोली, मैंने इस घर को अपना घर समझा, सबकी सेवा की, अपनी खुशी भूल गई, लेकिन बदले में मुझे सिर्फ ताने मिले। आज पहली बार मेरे हाथ उठे हैं, लेकिन उससे पहले मेरा आत्मसम्मान 1000 बार मरा है। उसके आंसू देखकर श्याम प्रसाद जी की आंखें भी नम हो गईं। उन्हें महसूस हुआ कि यह तमाचा सिर्फ रुबीना के चेहरे पर नहीं, बल्कि पूरे परिवार की सोच पर पड़ा है। रुबीना को पहली बार एहसास हुआ कि अनुपमा के अंदर कितना दर्द जमा हो चुका है, लेकिन उसका गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। वो जोर से बोली, मैं इस लड़की को इस घर में नहीं रहने दूंगी। तभी कुणाल भी ऑफिस से घर लौट आया। उसने घर का माहौल देखा तो घबरा गया। जब उसे पूरी बात पता चली तो वो कुछ पल के लिए चुप हो गया। फिर उसने रुबीना की तरफ देखकर कहा, भाभी, गलती सिर्फ अनुपमा की नहीं है। अगर किसी इंसान को हर दिन अपमानित किया जाए तो एक दिन उसका सब्र टूट ही जाता है। अर्चना जी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने गुस्से में कहा, तो अब तुम अपनी पत्नी के लिए अपनी भाभी को गलत कहोगे? कुणाल दर्द भरी आवाज में बोला, मम्मी, सही और गलत रिश्तों में नहीं बदलते। अनुपमा ने गलत किया, लेकिन उसे उस हालत तक पहुंचाने वाला कौन है? ये सुनकर अर्चना जी चुप हो गई, क्योंकि कहीं न कहीं उन्हें भी सच्चाई समझ आने लगी थी। रात को रुबीना अपने कमरे में अकेली बैठी रो रही थी। उसके गाल पर अभी भी तमाचे की जलन थी, लेकिन दिल में उससे कहीं ज्यादा दर्द था। उसे बार बार अनुपमा की बातें याद आ रही थी। मेरे आत्मसम्मान की मौत 1000 बार हुई है। पहली बार उसे एहसास हो रहा था कि उसने अपनी छोटी देवरानी को कितना तोड़ा है, लेकिन उसका अहंकार अभी भी उसे खुलकर पछतावा करने नहीं दे रहा था। दूसरी तरफ अनुपमा अपना सामान बैग में रख रही थी। कुणाल ने घबरा कर पूछा, क्या कर रही हो? अनुपमा ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं कल सुबह इस घर से चली जाऊंगी। अब मुझ में और अपमान सहने की ताकत नहीं बची। कुणाल का दिल बैठ गया। उसने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन अनुपमा की आंखों में अब सिर्फ टूटा हुआ विश्वास दिखाई दे रहा था। सुबह होते ही घर का माहौल भारी हो गया। अनुपमा ने चुपचाप अपने कपड़े बैग में रखे और कमरे के एक कोने में बैठ गई।
उसकी आंखें सूज चुकी थी। पूरी रात वो सो नहीं पाई थी। दूसरी तरफ कुणाल बेचैन होकर कमरे में इधर उधर घूम रहा था। वो बार बार अनुपमा को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अनुपमा का दिल अब पूरी तरह टूट चुका था। वो धीमी आवाज में बोली, कुणाल, जिस घर में हर दिन इंसान की इज्जत मरे, वहां रहना भी मौत जैसा लगता है। कुणाल उसकी बात सुनकर चुप हो गया, क्योंकि वो जानता था कि उसकी पत्नी गलत नहीं कह रही। नीचे हॉल में अर्चना जी और रुबीना बैठी थी। रुबीना के चेहरे पर अब भी गुस्सा था, लेकिन अंदर कहीं बेचैनी भी थी। तभी श्याम प्रसाद नीचे आए और गंभीर आवाज में बोले, अगर आज अनुपमा इस घर से गई तो समझ लेना इस घर की खुशियां भी चली जाएंगी। अर्चना जी ने तुरंत कहा, लेकिन गलती तो उसी की है। उसने रुबीना पर हाथ उठाया। श्याम प्रसाद जी दर्द भरी आवाज में बोले, हाथ उसने एक दिन उठाया, लेकिन उसकी आत्मा पर हर दिन वार किया गया। उसका दर्द किसी ने नहीं देखा। उनकी बातें सुनकर रुबीना चुप हो गई। पहली बार उसे अपने बोले शब्द तीर की तरह चुभने लगे। कुछ देर बाद अनुपमा अपना बैग लेकर नीचे आई। उसकी आंखें नम थी। उसने अर्चना जी और श्याम प्रसाद जी के पैर छुए, फिर रुबीना की तरफ देखकर बोली, जेठानी जी, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ कर दीजिएगा। रुबीना उसकी बातें सुनकर अंदर से हिल गई। जिस लड़की को उसने हर दिन अपमानित किया था, वही लड़की जाते समय भी हाथ जोड़कर खड़ी थी, लेकिन उसके होंठों से कोई शब्द नहीं निकला। तभी कुणाल ने सबके सामने कहा, अगर अनुपमा इस घर से जाएगी तो मैं भी उसके साथ जाऊंगा। ये सुनते ही अर्चना जी घबरा गईं। उन्होंने कहा, कुणाल, एक लड़की के लिए तुम अपना परिवार छोड़ दोगे? कुणाल की आंखें भर आई। वो बोला, मम्मी, पत्नी सिर्फ लड़की नहीं होती, वो भी इंसान होती है जिसे सम्मान चाहिए। मैं हर दिन अपनी पत्नी को टूटते हुए नहीं देख सकता। उसकी बातें सुनकर घर में सन्नाटा छा गया। रुबीना के दिल में पहली बार डर पैदा हुआ। उसे एहसास होने लगा कि उसकी नफरत पूरे परिवार को बिखेर रही है। तभी अचानक श्याम प्रसाद जी की तबीयत बिगड़ गई। उनके सीने में तेज दर्द उठा और वो जमीन पर गिर पड़े। पूरा घर घबरा गया। वरुण और कुणाल तुरंत उन्हें अस्पताल लेकर गए। अर्चना जी रोने लगी। रुबीना के हाथ पैर कांपने लगे। अस्पताल में डॉक्टर ने बताया कि श्याम प्रसाद को बहुत बड़ा मानसिक तनाव था, जिसकी वजह से उनकी हालत खराब हुई है। डॉक्टर की बातें सुनकर सबकी नज़रें झुक गईं, क्योंकि सभी जानते थे कि घर में रोज रोज के झगड़े ही इसकी वजह थे। अस्पताल के बाहर रुबीना अकेली बैठी रो रही थी। उसे बार बार अपने शब्द याद आ रहे थे, गंवार लड़की, नौकरानी, औकात। उसे महसूस हो रहा था कि उसके अहंकार ने पूरे घर की शांति छीन ली। तभी उसने देखा कि अनुपमा अस्पताल के मंदिर के सामने हाथ जोड़कर रो रही थी। वो भगवान से सिर्फ एक ही प्रार्थना कर रही थी, पापा जी जल्दी ठीक हो जाएं। ये देखकर रुबीना की आंखें भर आई। जिस लड़की को उसने हमेशा पराया समझा, वही आज सबसे ज़्यादा ससुर जी के लिए परेशान थी। कुछ देर बाद डॉक्टर ने बताया कि अब श्याम प्रसाद जी खतरे से बाहर हैं। ये सुनते ही सबने राहत की सांस ली। श्याम प्रसाद को होश आया तो उन्होंने सबसे पहले अनुपमा को अपने पास बुलाया। वो कमजोर आवाज में बोली, बहू तू कहीं नहीं जाएगी। अनुपमा की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी श्याम प्रसाद जी ने रुबीना की तरफ देखा और बोले, रुबीना, इंसान की पहचान उसके कपड़ों या गांव शहर से नहीं होती, उसकी पहचान उसके दिल से होती है। और इस घर में सबसे साफ दिल अगर किसी का है तो वो अनुपमा का है। श्याम प्रसाद की बातें सुनकर रुबीना पूरी तरह टूट गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो धीरे धीरे अनुपमा के पास आई और कांपती आवाज में बोली, अनुपमा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा। तुम्हारे दिल का दर्द कभी समझ ही नहीं पाई। ये सुनते ही अनुपमा भी रो पड़ी। इतने दिनों का दर्द जैसे आंसुओं में बहने लगा। लेकिन तभी अस्पताल के बाहर वरुण को एक ऐसी बात पता चली
जिसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। उसे मालूम हुआ कि उसकी कंपनी में बहुत बड़ा नुकसान हो गया है और उस पर करोड़ों का कर्ज चढ़ चुका है। वो घबरा कर वहीं बैठ गया, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब परिवार को इस मुसीबत से कैसे बचाए। वरुण अस्पताल के बाहर सिर पकड़कर बैठा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाया हुआ था। फोन पर कंपनी के मैनेजर ने साफ कह दिया था कि अगर 2 दिन के अंदर पैसे जमा नहीं हुए तो कंपनी बंद हो जाएगी और घर तक बिकने की नौबत आ सकती है। वरुण के हाथ कांप रहे थे। उसने जिंदगी में पहली बार खुद को इतना कमजोर महसूस किया। तभी कुणाल उसके पास आया और बोला, भैया क्या हुआ? वरुण ने भारी आवाज में सारी बात बता दी। ये सुनते ही कुणाल के चेहरे का रंग उड़ गया। दोनों भाई समझ चुके थे कि अब परिवार बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। घर लौटने के बाद पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अर्चना जी लगातार रो रही थी। रुबीना की भी हालत खराब हो गई थी, क्योंकि जिस शानो शौकत पर उसे घमंड था वो सब खत्म होने वाला था। श्याम प्रसाद जी अस्पताल के बेड पर लेटे सब देख रहे थे, लेकिन बीमारी की वजह से ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे थे। तभी वरुण गुस्से और दर्द में बोला, सब खत्म हो गया, अब कोई रास्ता नहीं बचा। उसकी बातें सुनकर पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। तभी अचानक अनुपमा धीरे से आगे आई। उसने अपने कमरे से एक छोटी सी लोहे की पेटी लाकर सबके सामने रख दी। सब हैरानी से उसे देखने लगे। अनुपमा ने कांपते हाथों से पेटी खोली। उसमें सोने के गहने और कुछ पैसे रखे थे। अर्चना जी चौंक कर बोली, ये सब क्या है? अनुपमा ने धीमी आवाज में कहा, ये मेरे मायके की जमीन बेचकर मिले पैसे हैं। शादी के बाद बाबूजी ने कहा था कि मुश्किल वक्त में काम आएंगे। अगर इससे घर बच सकता है तो ये सब ले लीजिए। उसकी बात सुनकर सबकी आंखें फटी रह गईं। रुबीना तो जैसे पत्थर बन गई। जिस लड़की को उसने हर दिन गंवार कहा, वही आज पूरे परिवार को बचाने के लिए अपनी जिंदगी की जमा पूंजी दे रही थी। वरुण की आंखों से आंसू निकल पड़े। वो बोला, नहीं अनुपमा, ये तुम्हारा हक है। लेकिन अनुपमा मुस्कुराकर बोली, परिवार से बड़ा कोई हक नहीं होता भैया। ये सुनते ही अर्चना जी फूट फूट कर रोने लगी। वो अनुपमा के पैरों में बैठ गई और बोली, बहू हमें माफ कर दे, हमने तुझे कभी समझा ही नहीं। तू इस घर की लक्ष्मी है और हम तुझे हर दिन अपमानित करते रहे। अनुपमा घबरा गई। उसने तुरंत अर्चना जी को उठाया और रोते हुए बोली, मम्मी जी ऐसा मत कीजिए, आप मेरी माँ जैसी हैं। इतने दिनों का दर्द उस पल आंसुओं में बहता जा रहा था। रुबीना अब तक चुप खड़ी थी। उसकी आंखें शर्म से झुकी हुई थी। वो धीरे धीरे अनुपमा के पास आई। फिर अचानक उसने सबके सामने अनुपमा के हाथ पकड़ लिए और रोते हुए बोली, मैं बहुत छोटी सोच की निकली अनुपमा। मैं खुद को शहर वाली समझकर तुझ पर घमंड करती रही, लेकिन असली बड़ा दिल तो तेरा निकला। तू गंवार नहीं है, हम सबकी सोच ही गंवार थी। उसकी आवाज़ कांप रही थी। वो बोली, जिस तमाचे का मुझे इतना घमंड था, आज समझ आया कि वो मेरे चेहरे पर नहीं, मेरे अहंकार पर पड़ा था। अनुपमा की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने रुबीना को गले लगा लिया। दोनों देवरानी जेठानी जोर जोर से रोने लगी। इतने दिनों की नफरत उस पर टूट गई। श्याम प्रसाद की आंखें भी नम हो गई। उन्होंने भगवान की तरफ देखकर हाथ जोड़ लिए, क्योंकि उनका बिखरता परिवार आखिरकार फिर से जुड़ रहा था। कुछ दिनों बाद अनुपमा के पैसों से वरुण की कंपनी संभल गई। धीरे धीरे बिजनेस फिर से चलने लगा। घर में खुशियां लौट आईं। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव रुबीना में आया। अब वो हर जगह गर्व से कहती, मेरी देवरानी गांव की जरूर है, लेकिन दिल से सबसे अमीर इंसान है। अब वो अनुपमा को छोटी बहन की तरह प्यार करने लगी थी। एक दिन मोहल्ले की कुछ औरतें घर आईं। उनमें से एक ने मजाक में अनुपमा को गंवार कह दिया, लेकिन इस बार रुबीना तुरंत उसके सामने खड़ी हो गई और बोली, खबरदार जो मेरी देवरानी को गंवार कहा। गांव में रहना गंवार होना नहीं होता। इंसान की असली पहचान उसके संस्कार और दिल से होती है। ये सुनकर अनुपमा की आंखें भर आई।
उसे पहली बार लगा कि इस घर में अब सच में उसकी इज्जत है। शाम को पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खा रहा था। घर में लंबे समय बाद हंसी सुनाई दे रही थी। श्याम प्रसाद जी मुस्कुराते हुए बोले, आज समझ आया कि परिवार खून से नहीं, सम्मान और प्यार से बनता है। सबकी नजरें अनुपमा पर टिक गई। वही अनुपमा जिसे कभी इस घर में गंवार कहा गया था, आज उसी ने पूरे परिवार को टूटने से बचा लिया था। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।